चलिए, हमारा जो नेक्स्ट लेसन है वो है नाउन के बाद प्रोनाउन। तुम्हें क्या लगा, नाउन बोल दिया मैंने? ठीक, तो नाउन के बाद जो हमारा अगला लेसन है उसका नाम है प्रोनाउन, और प्रोनाउन को जस्ट नाउन के बाद ही पढ़ा जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोनाउन के जितने भी कंसेप्ट हैं वो सब नाउन के आधार पे किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रोनाउन की पहले डेफिनेशन देखते हैं तो प्रोनाउन की जो डेफिनेशन आती है वो क्या आती है भाई, कि हम बोलेंगे प्रोनाउन इज ए वर्ड, क्या बोलेंगे बेटा? ए वर्ड विच इज यूज्ड, जिसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बोलेंगे कहां? इन द प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, यानी नाउन की जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ऐसा क्यों होता है कि नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है ताकि जो भी स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं उसमें मधुरता आ जाए। क्या आ जाए? मधुरता मिस होता है, सुंदरता आ जाए। सुंदरता मिस होता है, अच्छा लगने लगे। ठीक है, क्लियर? आप कपड़ा क्यों पहनते हैं? ताकि आप सुंदर लगे, हैंडसम लगे, है नहीं? आप बिल्कुल नट ना लगे, तो इसलिए जो है वो आप पढ़ते हैं या आप उसको पहनते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, तो प्रोनाउन हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो सेंटेंस बोला जाए वो ऑकवर्ड ना लगे, अटपटा ना लगे। ऑकवर्ड का मतलब होता है अटपटा, यानी अटपटा ना लगे। अगर हम कोई स्टेटमेंट बोल रहे हैं और उस स्टेटमेंट में बार बार किसी व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, तो आप देखिए सुनने में थोड़ा सा वो ऑकवर्ड लगेगा, अटपटा लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम्पल, मैंने कहा कि तौहीद सुबह उठा। ठीक है, यानी सुबह सोकर उठा, पता ना सो रहा था कि जाग रहा था बिल्ली के तरीके से। ठीक है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि तौहीद जो है वो सुबह उठा। तौहीद ने मंजन किया, अगर कर रहा है तो। नहीं कर रहा है तो तौहीद ने केवल चेहरा जो है वो धुल लिया। तौहीद ने चाय पिया, तौहीद ने खाना खाया, तौहीद ने ड्रेस पहना। ड्रेस मीन्स हाँ, स्कूल यूनिफॉर्म, वर्दी जिसको आप बोलते हैं। हाँ, वर्दी बोलते हैं, कपड़ा बोलते हैं। हाँ, नहाया नहीं, क्योंकि वैसे भी नहीं नहा के आता है तो क्या करेंगे हम बोल के नहा के। ठीक, ठंडी आ गई तो 5-5 दिन पे नहाना बोलेंगे हम। ठीक है, तो जो तौहीद है उसने ड्रेस पहना, उसके बाद अपने मम्मी से 20 रुपया नाटक करके लिया। उसके बाद तौहीद ने स्कूल बैग उठाया, तौहीद ने साइकिल उठाया, तौहीद ने साइकिल चलाई, तौहीद स्कूल पहुंचा। देखिए बार बार मैं तौहीद का नाम ले रहा हूं, बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। अरे हाँ, जान गए यार हम कि हाँ तौहीद ही है। ठीक है, मैं बार बार नाम लूंगा तो आप बोलेंगे कि सर दिस इज नॉट गुड। ठीक है, मैं इसका एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा कि आदिल, लिखना नहीं चाह रहा था मगर लिख दिया मैं लिखूंगा आदिल इज ए गुड बॉय। ये मैंने अपने ऊपर, गुड बॉय, आदिल इज ए गुड बॉय, आदिल एक अच्छा लड़का, ये मैंने अपने दिल पे आरी रख के बोला है। ठीक है, हाँ यही आदिल, नहीं ये वाला। अब वो यहां नहीं तो उसकी बात क्यों करेंगे? ठीक है, आदिल इज ए गुड बॉय, इतना बोल दिया। अब इसके बाद मैं लिखूंगा ही इज ए डॉक्टर। ये डॉक्टर नहीं है लेकिन मैंने इसको फिर से बना दिया। ठीक है, ही इज ए डॉक्टर। अब आप मुझे बताइए, मैंने लिखा है आदिल इज ए गुड बॉय एंड ही इज ए डॉक्टर। मैं ऐसे भी लिख सकता था कि आदिल इज ए गुड बॉय, आदिल इज ए डॉक्टर, लिख सकता था ना। लेकिन मैंने आदिल की जगह क्या इस्तेमाल किया? ही। तो ही को हम बोलेंगे प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? और आदिल यहाँ पे क्या है बेटा? नाउन। तो हम ऐसे बोलेंगे कि नाउन जो है वो, सॉरी, जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर होगी? मैं एक बार और फिर डेफिनेशन लिखता हूं, अगर आपकी अनुमति हो, आपकी इजाजत हो। ठीक है, हाँ, प्रोनाउन की मैं फिर से डेफिनेशन लिख रहा हूं, आपको पसंद आए, क्योंकि कहीं भी कुछ भी लिखा हो सकता है ना। तो प्रोनाउन इज ए वर्ड, बिल्कुल वैसा ही है, वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। ठीक है, इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी जहां पे नाउन के बजाय जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आ गई? हमें ये इसकी हिंदी क्या आ गई? इसकी प्रोनाउन की हिंदी क्या है? सर्वनाम। ठीक है, हाँ, सर्वनाम इसका कहा जाता है, इसको कहा जाता है। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी और ये आपका एग्जाम्पल हुआ। मैं एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूं। मैंने लिखा क्या नाम है तुम्हारा? जैनब। एग्जाम्पल मैंने लिखा जैनब इज ए
इज ए इंटेलिजेंट गर्ल। मैं सबका ये समझ लीजिए, मैं सबकी तारीफ करके बेइज्जती करता हूं, ठीक है। ज़ैनब इज ए इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे शी इज कुकिंग द फूड, बोलो सही है, यानी वो खाना पका लेती। मैंने फिर बेइज्जती की, आप क्या बना लेती, खाली चाय बना लेती होंगी, रोटी तो बिल्कुल गोल नहीं बनती होगी, ऐसा कुछ नहीं होता होगा, है नहीं। और लड़के लोग उसका फायदा उठाते हैं, हंसी करते हैं, मजा लेते हैं कि देखो अभी तक बताओ गोल रोटी नहीं बना, तो उनको क्या कहते हैं बनाना पड़ता तब पता चलता है कि नहीं। अपने से एक नट बोल्ट नहीं खोला जाता और दूसरे को बताते हैं कि रोटी गोल नहीं बना पाते, है कि नहीं। मैं तुम्हारी तरफ से हूं। चलो, प्रोनाउन हो गया, इज अ वर्ड विच इज इंस्टेड ऑफ नाउन। ज़ैनब इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज कुकिंग द फूड। मेरे हिसाब से प्रोनाउन आप समझ चुके हैं कि वो वर्ड जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं, बिल्कुल साफ लफ्जों में, साफ शब्दों में, ठीक है, साफ, हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। हाँ चलिए अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन यानी हम प्रोनाउन के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में आप जानते हैं कई प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। तो पहला प्रोनाउन है, आप यहां से बोलती है, पहला है बेटा पर्सनल प्रोनाउन, केवल सलमान खान बोलेंगे, ठीक है। हाँ, पहले पर्सनल प्रोनाउन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये एक ऐसा प्रोनाउन होगा जो किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा। ये एक ऐसा प्रोनाउन होगा जो किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा। पर्सन मतलब क्या होता है, व्यक्ति, क्या होता है, यस, इसीलिए इसको पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे अगर आप कोई बात कर रहे हो ना, चुपके है नहीं, बात कर रहे हैं और आपका दोस्त आके पूछता है क्या है, इट्स माई पर्सनल, ये व्यक्तिगत मामला है, कृपया इसमें दखल अंदाजी ना करें, यानी डोंट इंटरफेयर इन माई मैटर। हमारे लिए के ऊपर एक टिक्की में बात हो रही है, ठीक है, कि आज टिक्की कौन खिलाएगा, है आज, हाँ। और उस पर से ये भी बात होती कभी कभी कि भाई जो साहिल है वो चुपचाप उधर खा रहे थे, मैंने उन्हें पकड़ लिया, अब इस पे फैसला होगा, है कि नहीं, कि आगे क्या होगा। और साहिल क्या कह रहे, जब जान गए कि मैं बिल्कुल पकड़ गया हूं तो कह रहा है जाओ जो करे तो कर ली, है कि नहीं, ऐसा होता है। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन में क्या है बेटा, आई वी। अगर हम देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा बेटा, आई वी, यू, ही, शी, इट नहीं रहेगा, दे, हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। पर्सनल प्रोनाउन आई वी यू ही शी इट दे ऐसा लिखा जाता है। आपने पढ़ा है कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो, चलो इट भी लिखे दे रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं कि क्यों मैंने इसको यहां पे लिखने की कोशिश नहीं, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे इसलिए। चलिए दूसरा जो प्रोनाउन है उसका नाम है बेटा, हाँ, इम्पर्सनल प्रोनाउन। क्या बेटा, हाँ, इम्पर्सनल प्रोनाउन। अब इम्पर्सनल प्रोनाउन का क्या मीनिंग हो बेटा, कि जो किसी पर्सन से रिलेटेड ना हो, जो किसी पर्सन से रिलेटेड ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, इम्पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इम्पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल है आई टी इट, क्या बेटा, इट, इट माने या, इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि इट का इस्तेमाल नॉन लिविंग के लिए किया जाता है। किसके लिए बेटा, नॉन लिविंग के लिए, इसलिए मैंने इट इस्तेमाल किया है। जैसे इट इज रेनिंग टुडे, जैसे मैंने क्या कहा, इट इज रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग टुडे नॉन लिविंग चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जो है उसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। क्या होता है बेटा, रिलेटिव है। क्यों भाई सलमान, यही तो है, जरा मुझे इसको वर्ड बताओ रिलेटिव प्रोनाउन के। हाँ, हु है, whom, whose, which, that, whoever, whoever and whichever, whoever and whichever, whichever, ये एक्सेट्रा किसने बताया है। हाँ, मैंने एक बच्चे से पूछा कि मुझे नाउन का कई सारे एग्जाम्पल बताओ, तो उसने एक एग्जाम्पल बता के सर जी मोहन एक्सेट्रा, तो ये तो और चालाक है कि एक्सेट्रा कह दिया, सर जी मारेंगे भी नहीं और काम भी हो गया मेरा। अब ऐसे से तो बच्चे हैं, है नहीं, बस मारिए। तो ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन, हु, हुम, हुज, विच, दैट, हुएवर, विच। अब पहले हमें समझना है क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन। एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो किन्हीं दो सेंटेंसेस को जोड़ता है,
क्या करता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल मैंने कहा द मैन हु इज देयर, यानी वो आदमी जो वहां मौजूद है, इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। तो देखिए उस आदमी का अपने से संबंध बताया गया कि नहीं बताया। जैसे मैंने कहा ये वही पेन है, सॉरी ये वही पेन है जिसको इसने चुराया था, ठीक है, यानी दिस इज द पेन। ठीक, एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख दूं, लेकिन एग्जाम्पल यहां पे लिखे दे रहे हैं, दिस इज द पेन, ये वही पेन है बेटा। दिस इज द पेन which was stolen by me, ठीक है, यानी ये वही पेन है जिसको मैंने चुराया था, मैंने नहीं, इसने, ठीक है। दिस इज द पेन विच वॉज स्टोलन बाय मी, ये वही पेन है जिसको मैंने चुराया था। तो कुल मिला के आपने इतनी देर से समझा कि रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो संबंध बताता है, इसलिए उसका नाम रिलेटिव है। संबंध बताने के लिए कम से कम दो लोगों की जरूरत होती है। अगर आप किसी के बीच में रिलेशन बताना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होगी। चाहे आपका रिलेशन फ्रेंडशिप का हो सकता है, आपका रिलेशन टीचर और स्टूडेंट का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप एक थीफ और एक पुलिस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो रिलेशन के लिए कम से कम दो लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। आर यू क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, यस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है, मैं फिर से लिख रहा हूं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में यहां पे है जिसको हम बोलेंगे हु, क्या है बेटा, हु है और हुम है, हुज है, विच, व्हाट। आप देखिए कि ये ऐसे प्रोनाउन है, ये ऐसे प्रोनाउन है जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। क्या बोलते हैं? सरफराज, इंप्रूव ये बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करो, ठीक है, क्योंकि आई हैव 4 आईज, 2 बैकवर्ड साइड एंड 2 फॉरवर्ड साइड। ओके, हु कुछ नहीं कटेगा, हु पता भी तो चले, सरफराज डाटेगा उसमें, हु, हुम, हुज, विच एंड व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है वो हु है, हुम है, हुज है, विच है और व्हाट है। ये ऐसे वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये ऐसे प्रोनाउन यहाँ पे लिखे हुए हैं जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। हाँ कोई बात नहीं, जब ये बीच में आते हैं तब ये संबंध जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन जब ये शुरुआत में आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज, यस, साहिल अंसारी, ठीक है, इसलिए हंस रहा है क्योंकि आज आप नाम बता पाए हैं अपना, 5वां, ठीक है। अगला है जिसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, हाँ, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसे हम प्यार से बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं बेटा? संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। जरा इसमें बताओ, संकेत करने के लिए हम किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? दिस, दैट, दोज, दीज, ठीक है। तो जैसे लिखा है यहां पे, मैंने लिखा दिस, क्या लिखा बेटा? दिस, और दिस का प्लूरल दीज, और दैट का प्लूरल दोज। तो देखो जैसे मैंने कहा दीज आर माई पेन्स, ये मेरी, ऐसे बोल सकते हैं दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। संकेत किया मैंने, यानी संकेत में आपको उंगली बताना पड़ेगा, या वाह। अगर यह है तो वो करीब है, अगर वाह है तो वो दूर है, यानी फार है, इट इज फार फ्रॉम अस, ठीक है। दीज प्लूरल होता है बेटा, और दोज जो है वो प्लूरल होता है, दिस सिंगुलर एंड दैट सिंगुलर, क्लियर है। तो ये संकेतवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, जो थोड़ा कठिन है, मैं उसका एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जो ऐसा नॉर्मली जान जाएंगे उसको मैं नहीं लिख रहा। डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में अगर देखेंगे तो ये एक ऐसा प्रोनाउन होता है कि जिस सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है उस सेंटेंस को बांट देता है। बांट का मतलब क्या होता है? सबको फोकस करता है। जैसे क्लास में यहाँ पे सभी लोग बैठे हो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब मैंने कहा कि इन सभी बच्चों को टॉफी बांट दो। क्या बांट दो? इन सभी बच्चों को टॉफी बांट दो, क्लियर है।
ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर ऐसे वर्ड आते हैं जो हर सेंटेंस में बांटते हैं। जैसे मैंने कहा सभी बच्चों को एक एक टॉफी बांट दो, मैं बांटूंगा नहीं, मैं फिर भी बता रहा हूं, ठीक है। मैं आई एम नॉट सो रिच दैट आई विल डिस्ट्रीब्यूट वन टॉफी टू ईच स्टूडेंट। तो यहां पे जो ईच आ रहा है वर्ड, देखो ईच वर्ड, मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफीज बिटवीन यानी अमंग दीज स्टूडेंट्स, इन बच्चों के बीच में एक एक टॉफी बांट दो, ठीक है। मैं 50 पैसे की टॉफी में वो भी नहीं बांट सकता, क्योंकि अभी आप लोग के ऐसे चरित्र ही नहीं है, ठीक है। खैर, डिस्ट्रीब्यूटिव का एग्जाम्पल क्या है बेटा, तो हम बोलेंगे ईच, क्या बोलेंगे, ईच, आइदर और नाइदर, एवरी, ठीक है। जैसे मैंने कहा एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास का मतलब होता है मैं हर स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज इंटेलिजेंट, मैंने फिर बेइज्जती की, ठीक है, इज इंटेलिजेंट, यानी इस क्लास के सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी बुद्धिमान हैं, कुछ चालाक भी होते हैं, ठीक है, और कुछ नॉटी नटखट भी होते हैं, और कुछ उच्च लेवल के अपराधी भी होते हैं, ठीक है। बात नहीं। सेवंथ अगर हम देखें, सेवंथ पोर्शन, तो हम उसको बोलेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्यों भाई, हमारे यूट्यूब वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो देखते रहे भाई, इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। हाँ, लाइव नहीं चल रहा है, लेकिन भाई सभी तो देखेंगे ना, आप ही इस क्लास का आनंद लें, ये तो गलत बात है ना, ठीक है। इनडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसा कोई सर्वनाम जो निश्चित ना हो। जैसे मैंने कहा कोई बच्चा जाएगा नहीं, यानी पर्टिकुलर मैंने किसी को नहीं कहा है, कोई बच्चा मतलब कोई भी बच्चा हो सकता है, वो जाएगा नहीं। टॉयलेट लगी हो तब भी ना जाए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग है सर जी, ठीक है। इनडेफिनिट प्रोनाउन इसमें क्या होगा बेटा, तो हम बोलेंगे वन, नन, मेनी, सम, ऑल। वन, नन, मेनी और सम, क्या बोलेंगे। जैसे मैंने कहा इनडेफिनिट का मतलब होता है कि जिसकी नाप तौल या संख्या कोई फिक्स ना हो। आल, जैसे कोई फिक्स ना हो। जैसे मैंने कहा सभी बच्चों की दावत है, फिर बेइज्जती की मैंने, है कि नहीं, कहाँ है बताएंगे, परेशान ना रहना। दावत है, ये नहीं कहा खाने पे, ठीक है। वन, नन, मेनी, अच्छा वन माने, नन माने, नन माने कोई नहीं, मेनी माने बहुत, सम माने, ऑल माने सभी, ठीक है। ऑल माने सब या सभी। जैसे मैंने कहा कॉल ऑल द स्टूडेंट, सभी बच्चों को बुलाया जाए। अब सभी बच्चों में सभी बच्चे हैं, कोई निश्चय नहीं है कि जहां जितने मिलेंगे आपको सबको बुला के लाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये जैसे मैंने कहा प्लीज गिव मी सम शुगर, मान लिया आपने मुझे चाय लाके दी और उसमें चीनी कम है, ठीक है। वैसे भी आप जानबूझ के ऐसा बनाएंगे कि सर जी ना पिए, छोड़ दें, ठीक है। बस नहीं, तो मैंने कहा कि कुछ शुगर जो है वो मुझे लाके दिया जाए, ताकि हम थोड़ा सा चाय जो है वो उसका लुत्फ उठा पाए, ठीक है। आपने कहा सर लाइए हम ही डालना है ना, मत डाल के लाइएगा, हम खुद डाल लेंगे, जैसा मुझे जरूरत लगे, तुम खाली शक्कर लाके मुझे दे दो, है कि नहीं। तो इनका थोड़ा सा प्लान चौपट हो सकता है। आगे लिखा है मेनी, मैंने कहा देयर वेयर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट थे, वहां भी फिक्स नहीं है। लेकिन एक होता है डेफिनिट प्रोनाउन, क्या होता है बेटा, हाँ एक होता है बेटा डेफिनिट प्रोनाउन, 8वां उसमें नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको यहां बता रहा हूं। डेफिनिट प्रोनाउन, डेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ, यस, यानी जो फिक्स हो। जैसे मैंने कह दिया वन, क्या कह दिया, वन, वन माने एक, ये फिक्स है। मैंने क्या कह दिया, यहां पे एक का दूसरा मतलब है, यहां पे एक का दूसरा मतलब मतलब किसी एक को बुलाओ, और यहां पे क्या है वन, हाँ एक, मैंने कहा एक बच्चा है, ठीक है। या मैंने किसी चीज को मैंने कहा प्लीज गिव मी 1 रुपी, अब यहां फिक्स हो गया, ठीक है। यहां पे क्या हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। 1 हो गया या 10 हो गया, जो भी है, या 1 लीटर हो गया, बोलो 1 लीटर हो गया, या 1 केजी हो गया, ये फिक्स हो गया। फिक्स समझ गए कि नहीं समझ गए। जहां जैसे मैंने कहा 5 बजे, जैसे मैंने कहा 5 बजे,
ठीक है। अच्छा मैंने कह दिया 6 घंटा, तो 6 घंटा फिक्स नहीं, कुछ भी 6 घंटा हो सकता है। समझ नहीं पा रंजनी? हाँ, तो तुम लग रहा है मेरी तरफ देख रहे हो, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो, क्या मेरी आंखों में झांक रहे हो भाई? ठीक है, उसमें कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें सिवाय किताबों के। ठीक है। 9, एक जो लास्ट है उसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे बेटा? हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है जब प्रोनाउन किसी चीज की जिम्मेदारी स्वयं ले लेता हो। जैसे मैंने खुद को चोट पहुंचाई, तो देखिए मैंने खुद को चोट पहुंचाई यानी अपनी जिम्मेदारी अपने सर, है नहीं? होता है कि नहीं होता है? तो जैसे लिखा है, पहला है जिसको बोलते हैं माई सेल्फ। क्या बोलेंगे बेटा? माई सेल्फ। आगे बताओ? योर सेल्फ। ठीक है, योर इन सेल्फ। ये बच्चे जो बता रहे हैं आपको, ये अपने आप से नहीं बता रहे हैं, किताब से देख के बता रहे हैं, आप लोग जाने रहिएगा। हर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ। नहीं, यूट्यूब वाले समझ रहे होंगे बच्चे, वो चालाक है। ठीक है, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि बच्चे किताब से देख के बता रहे हैं। ठीक है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। अब इसमें आप देख लीजिए कि हर शब्द के अंत में सेल्फ आ रहा, अगर वो सिंगुलर है तो, जैसे माई, माई माने मेरा, तो मेरा एक अकेला व्यक्ति होगा, तो इसलिए उसके लिए आया सेल्फ। योर सेल्फ यानी तुम्हारा, अकेला आदमी होगा इसलिए सेल्फ लगा। हिम सेल्फ उसका, अकेला आदमी होगा। हर सेल्फ उसकी, एक महिला होगी। इट सेल्फ यानी खुद, किसी नॉन लिविंग के लिए। देम सेल्फ, देम माने होता है उन्हें, इसका मतलब ये प्लूरल है तो इसमें सेल्फ्स लगेगा। जितने भी प्लूरल है उसमें सेल्फ्स लगेगा, जैसे अवर सेल्फ्स। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? यानी जो ये सेल्फ्स है वो बेटा प्लूरल के लिए लगेगा, और जो सेल्फ होता है वो केवल किसके लिए लगता है बेटा? सिंगुलर के लिए। किसके लिए? हाँ, सिंगुलर के लिए। ठीक है, चलिए एक आखिरी है जिसका नाम है इम्फैक्टिक प्रोनाउन। क्या होता है बेटा? इम्फैक्टिक प्रोनाउन। ध्यान रखिएगा, इम्फैक्टिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों सेम है, लेकिन इनमें जरा अंतर है। जरा अंतर क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, प्रोनाउन के बाद, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो प्रोनाउन है जिसको सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद ये शब्द जो है वो नहीं आते हैं। लेकिन इम्फैटिक प्रोनाउन में ये शब्द तुरंत आ जाता है, तब उसका नाम क्या हो जाता है? इम्फैटिक प्रोनाउन। मैं उसको एग्जाम्पल करके आपको दिखाता हूं। जैसे यहां पे मैं लिख दूं, अगर आप नाराज ना हो तो, जैसे मैंने कहा आई हर्ट माई सेल्फ। मैंने क्या लिखा? आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई, ये हुआ। अब आप देख लीजिए ये लिखा है प्रोनाउन, क्यों भाई? और यहां लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लिखा है कि नहीं लिखा? बीच में एक वर्ड है, उसका नाम है हर्ट। हर्ट माने चोट पहुंचाना, तो यहां पे है। ठीक है, अच्छा दूसरा मैं लिखूंगा आई माई सेल्फ डू दिस। अब आप देख पा रहे होंगे कि आई के बाद माई सेल्फ तुरंत आ गया है। अब ऐसे केस में ये हो जाएगा इम्फैटिक। क्या हो, ये भी समझाना चाहता था। तो ध्यान रखिएगा, सेकंड वाले में जोर ज्यादा पड़ता है, यानी आई माई सेल्फ डू दिस, मैंने खुद इस काम को किया, और यहां पे रहेगा मैंने खुद को चोट पहुंचाई। नॉर्मल देख लो, बोलने में मेरे अंतर है। एक होता है ये कैसे हो गया, अरे यार मैंने खुद को चोट पहुंचा ली थी, और दूसरे में आई माई सेल्फ, मैं खुद ही इसको करूंगा, यानी बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर डाला जा रहा है। ठीक है, जैसे मैं खुद ही उस लड़के को मारूंगा, एक ये होता है, एक मैं उस लड़के को खुद ही मारूंगा। एक किस तरीके से होगा? जैसे मैंने कहा मैं तौहीद को अभी पीटूंगा, एक है मैं पीट ही डालूंगा, है नहीं? ये देखो मजा आ गया। ये होती है ईर्ष्या की भावना, कि किसी तरीके से वो मारा जाए तब मुझे संतुष्टि प्राप्त हो, है कि नहीं? तो समझ पाए बेटा कि नहीं? ये हो गया इम्फैटिक प्रोनाउन ईपी, और एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आरपी। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा है तो वो इम्फैटिक हो जाएगा, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर नहीं लगा, कहीं और लगा है, तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। क्या आप, मैं इसको एग्जाम में दे दूं तो आप परेशान तो नहीं होंगे कि सर जी ने क्या दे दिया है, कोई अद्भुत चीज दे दी, ऐसा तो नहीं बोलेंगे? अब आप सोच लीजिए आपका पेपर किस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, खैर 11 है जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कैमरामैन फोकस करो जरा, देखो इस पे आ रहा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें क्या होगा बेटा?
रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर एक दूसरे का उल्टा रहेगा, रेसिप्रोकल। जैसे मैंने कहा ईच अदर, क्या मैंने कह दिया? ईच अदर। ईच माने हर कोई, अदर माने कोई दूसरा। ये कैसा मामला है? हर कोई देखे दूसरा। जैसे मैंने कहा बीट ईच अदर, एक दूसरे को पीटो, एक दूसरे। जैसे मैंने कहा एम्ब्रेस ईच अदर, एक दूसरे के गले मिलो। या कहने से पहले उसके असर पे हाथ रखने लगा, क्या पैसा बाकी उसका क्या, तो गले मिल रहे कि ज्यादा मांगे ना, ठीक है। ईच अदर। दूसरा है वन एन अदर, एक दूसरे को, ठीक है, वन एन अदर, ठीक है। इसे ये कहा गया कि एक दूसरे से लड़ाई ना करें, डोंट फाइट विद वन एन अदर, किसी दूसरे से लड़ाई ना करें। तो ये है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। क्या बेटा? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? मैं फिर से एक बात पढ़ देता हूं। पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंफेक्टिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये सब के एग्जांपल मैंने आखिरी में लिख दिए। किसी बच्चे को अगर इसमें किसी प्रकार की बाधा आ रही हो तो वो बता सकता है मुझे। बाधा, अड़चन, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टी, कठिनाई है, समस्या, बोलो। कोई दिक्कत आ रही? देख लो एक बार, देखने में क्या जाता साहब। तब तक मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, यूट्यूब वाले अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट में बताइए, ये मेरे बच्चे कह रहे हैं। हाँ, सारे प्रोनाउन में से जो पहला प्रोनाउन है जिसको पर्सनल प्रोनाउन आपने बोला था, उस पर्सनल प्रोनाउन में चूंकि ये ऐसा प्रोनाउन है जो किसी पर्सन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके 3 पर्सन होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार का होता है। जब कोई पर्सन केवल अपने बारे में बात करता है तो उसे बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। और जब कोई फर्स्ट पर्सन किसी दूसरे से बात करता है जो उस वक्त वहां मौजूद हो, उसे बोलते हैं सेकंड पर्सन। कहते हैं ना, हम फर्स्ट पर्सन हुए, हम इनसे बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन हमेशा कोई तीसरा आदमी होता है जो वहां पे मौजूद नहीं होता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये 3 ही प्रकार के व्यक्ति से बात हो सकती है, इसलिए उसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पहला मैंने क्या कहा? एक ऐसा व्यक्ति जो वहां अपने बारे में बात करता है तो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। जब हम तुमसे बात करते हैं तो हम बोलते हैं सेकंड पर्सन, और कोई तीसरा जो वहां मौजूद ना हो उसे हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, इन तीनों केस में सिंगुलर प्लूरल होता है। जैसे अगर हम केवल अपने बारे में बात करें तो ये होगा आई। क्या होगा? सिंगुलर, एक पर्सन के बारे में क्या होगा? आई। लेकिन अगर हम, जैसे यहाँ पे सभी लोग बैठे हो, अगर हम सबको एकदम से कहें तो हम ये कहेंगे वी। क्या बोलेंगे? तो वी हो गया प्लूरल। वी माने होता है हम सब, आप लोग पढ़े होंगे। आई माने मैं और वी मीन्स हम सब। तो आई जो है वो सिंगुलर हुआ और जो प्लूरल हुआ वो क्या हुआ? वी हुआ। तो यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट पर्सन पे देखा है, तो सिंगुलर के लिए हम नॉमिनेटिव केस आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? और प्लूरल के लिए क्या लिखेंगे बेटा? वी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे। सेकंड पर्सन के लिए हमेशा नॉमिनेटिव केस क्या होता है? यू, और प्लूरल के लिए भी यू। ध्यान रखिएगा, सेकंड केस में हमेशा तुम होता है। क्या होता है? तुम या तुम्हारा, ऐसा होता है। लेकिन चूंकि यहां पे जो नॉमिनेटिव केस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसको बोलते हैं कर्ता कारक। क्या बोलेंगे? हाँ, कर्ता कारक। तो ये यू और यू हो जाएगा। अगर हम थर्ड पर्सन में देखें तो थर्ड पर्सन में होता है, पहला अगर सिंगुलर देखेंगे तो हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा बेटा? शी और इट। होता है कि नहीं होता? बताइए। ही, शी, इट। अच्छा, अगर हम प्लूरल में देखें तो प्लूरल में क्या हो जाएगा बेटा? दे। क्या हो जाएगा? दे माने वे सब। थर्ड हो गया, वे सब खेल रहे हैं, वहां मौजूद नहीं है। ही, वह, शी, वह यानी स्त्री के लिए, और इट या, ठीक है, ऐसे करके। क्लियर? हाँ, इट का इस्तेमाल हमेशा ध्यान रखिए, उसको अलग रखिए। ये किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये नॉमिनेटिव केस हो गया। अब ये लिखा आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अच्छा, अगर इसी को ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल किया जाए, हम अपने को ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो आई के साथ क्या लगेगा? मी। आई के साथ क्या होगा? जैसे मैंने कहा ही हर्ट मी, उसने मुझे चोट पहुंचाई, तो मैंने आई को जब ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या बन गया? मी बन गया। तो देखो आई जो है वो क्या बन जाएगा? मी बन जाएगा।
ठीक है, तो आई हो जाएगा मी। अच्छा वी क्या बन जाएगा? अस। क्या बन जाएगा? अस। जैसे ही हर्ट, दे हर्ट अस, उन्होंने हमें चोट पहुंचाई, उन्होंने हमें चोट पहुंचाई। तो आई के साथ मी और वी के साथ अस। अच्छा यू के साथ यू ही, क्या रहेगा बेटा? हाँ, और यहां भी यू, क्योंकि यू तो यू ही अकेला एक ही पर्सन से है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है यू यू। अच्छा ही शी इट के साथ क्या हो जाएगा जरा बताओ? तो ही के साथ में बेटा हिम का प्रयोग होता है कि नहीं होता है? ऑब्जेक्ट में हिम, और हिज, शी के साथ हर क्या होता है? हर। और इट के साथ इट्स। दे के साथ बताओ, दे के साथ देम का प्रयोग किया जाता है। हाँ, दे के साथ किसका होगा बेटा? देम का प्रयोग होता है। अब इतना आपको क्लियर हो गया, पर्सन, नंबर, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्लियर हो गया। अब आगे आपका पजेसिव केस, वो भी लिखा है एडजेक्टिव, और यहां लिखा पजेसिव प्रोनाउन, दोनों पजेसिव है, ध्यान रखिएगा। मैंने जानबूझ के इसको किनारे रखा है, इसलिए क्योंकि आप, ठीक है, किसी प्रकार का कोई गलत निर्णय ना लें। ठीक है, पता चले कि आप इतना पढ़ लिए और उसके बाद घर आप गए, ये दोनों नहीं समझ में आ रहा है, अब आप रस्सी से तैयार करने लगे, पंखा में ऐसे फेंक के, और उसके बाद ऐसे करने लगे कि तो पहुंचे पिताजी, क्या हुआ? कहें मुझे डैड, मुझे पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन नहीं समझ आ रहा है, इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं इस जीवन को त्याग दे दूंगा, बलिदान दे दूंगा। ठीक है, तो आपके पिताजी 2 डंडा कोने में उठा के लाएंगे, जो रॉड रहेगा, ठीक है, और उसके बाद आप मारेंगे। तो आप थोड़ी देर में क्या कहेंगे? अरे डैड, मैं पंखा सही करने जा रहा था, पंखा खराब हो गया, साफ करने जा रहा था, है कि नहीं? ये होगा। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे एडजेक्टिव लिखा है और यहाँ पे लिखा है बेटा प्रोनाउन। क्या आपको एडजेक्टिव और प्रोनाउन में अंतर पता है क्या? प्लीज बताइए। मेरे पास इतना समय नहीं है ना, मेरे यूट्यूब वाले स्टूडेंट के पास समय है, बोलो क्या है? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव? एक सेकंड, गिव मी 1 सेकंड। जो प्रोनाउन होता है वो नाउन की, मतलब नाउन की उसमें यूज होता है, और नाउन की बेस पर, और जो एडजेक्टिव है वो कहीं भी यूज होता है। ऐसा बोलो कुछ भी। तुम बताओ क्या बताने जा रहे थे बेटा? एडजेक्टिव किसी की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव चलिए विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन की। और तुम बताओ, कोई बच्चा है जो अभी जानता है? हाँ बताओ। वेरी गुड। प्रोनाउन और नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। और प्रोनाउन क्या होता है? संज्ञा की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कितना क्लियर है, बहुत आसान है। आसान क्या है कि जब आप पजेसिव प्रोनाउन लिखेंगे तो केवल 1 वर्ड होगा, और जब आप पजेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे तो 2 वर्ड होगा। एक तो खुद एडजेक्टिव और एक नाउन साथ में, या प्रोनाउन साथ में। और जब पजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो वो खुद तो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एक ही तो होगा। जैसे माइन क्या होता है भाई, हम साथ में लिखेंगे ना, तो मी का क्या हो जाएगा? माइन। क्या हो जाएगा बेटा? माइन। लेकिन एडजेक्टिव में क्या होगा? माई। देखो जैसे मैंने कहा दिस इज माई हाउस, हाउस क्या है? नाउन। और नाउन की विशेषता क्या बता रहा है? माई, यानी मेरा। और पजेसिव का मतलब होता है जब किसी का मालिकाना हक होता है, पजेसिव। जैसे दिस इज माई हाउस, दिस इज हिज कार, ये उसकी कार है। समझ नहीं पा रहे हो? मैंने कहा दिस इज योर्स बुक, ये आपकी किताब, मतलब किताब है। मैंने कहा दिस इज माई बैग, दिस इज माई बंगला, दिस इज माई फ्लैट, दिस इज माई फेरारी, दिस इज माई रेंज रोवर। है क्या हुआ? कुछ ज्यादा हो रहा है क्या? अब फेंक रहे हैं हम? फेंकने में क्या जाता है? हाँ, आप लोग लपेटिए, यूट्यूब वाले स्टूडेंट भी लपेटे, है कि नहीं? अरे कम से कम हम सपने तो देख सकते हैं। क्या एक गरीब आदमी, एक छोटा सा जो क्या नाम है, हाँ, एक अध्यापक है जो वो सपने भी नहीं देख सकता? आप लोगों ने इतना भी छीन लिया है? देख सकते हैं ना हम? अरे आप दिन भर में 2-4 फेंकते हो, मैं अगर 1 महीने में कर दिया तो क्या बुरा कर दिया? ठीक है, मैंने एक शेर सुनाया तो बुरा मान गया। क्लियर? ठीक, तो ये हो गया। अच्छा यहाँ पे वी के साथ हम क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव। वी के साथ क्या होगा बेटा? आवर। यस, आवर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आवर। ध्यान रखिएगा, एक तो मैं आपको कोड ये बता रहा हूं कि जितने पजेसिव प्रोनाउन होंगे उनके आखिरी में एस लगा होगा, है? वो मी का माइन बदल ही गया है। मैंने क्या कहा? कोड बताया है। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवेयर, ये हर जगह लागू नहीं होगा। कैमरामैन आ रहा है? ठीक। यू का क्या हो जाएगा बेटा? योर। और यहां क्या हो जाएगा? योर्स। अच्छा यहाँ पे भी लिखा है प्लूरल में,
प्लूरल में क्या रहेगा? योर, ठीक है, और क्या हो जाएगा? योर्स, योर्स। अच्छा, यहां पे क्या रहेगा? तो हम बोलेंगे हिज, हर, इट्स, हिज, हर, इट्स, और यहां पे क्या रहेगा? ऐसे ही रहेगा, लेकिन हाँ, हिज, हर, इट्स। और बताओ, यहां पे दे का क्या रहेगा? देयर, और यहां पे यस। अब ये बताओ, यही टेबल आपको पर्सनल प्रोनाउन में याद करनी थी। अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो आप पक्का है कि आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे, आप बार बार गलत करेंगे। सबसे ज्यादा बच्चा गलती यहां करता है पजेसिव एडजेक्टिव में और पजेसिव प्रोनाउन में, उसे ये नहीं पता होता। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, देखो एग्जांपल अगर बताएं, यहां पे लिख दे रहे हैं। जैसे मैंने कह दिया दिस बुक इज माइन, क्या लिखा बेटा? इज माइन। मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आपको याद करना है। जैसे आप देखिए, दिस क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अभी लिखा है मैंने, तो इसको हम डीपी लिख दे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बुक क्या है बेटा? नाउन। कौन सा नाउन है? ए, कैसा बेटा? कॉमन नाउन। इज क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब। और माइन क्या है? हाँ, पीपी, पीपी, ठीक है। तो दिस बुक इज माइन, डीपीसी यहां में मैंने लिख दिया पूरा। अब तुम एक बात बताओ, यहां पे जो नाउन है कहां है? क्या लिखा है? बुक। अच्छा, पजेसिव प्रोनाउन नाउन के पहले आया है कि बाद में आया है? बाद में आया। अब मैं दूसरा लिख रहा हूं, जरा मुझे, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, जरा बताना मुझे, दिस इज डीपी, बोलो, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज पजेसिव एडजेक्टिव, और दिस इज नाउन। अब आप मुझे बताइए, नाउन के पहले आया कि बाद में आया है? तो ध्यान रखिएगा, जब नाउन के पहले आता है तो वो एडजेक्टिव होता है, और जो नाउन के बाद में आता है तो पजेसिव प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोनाउन है उसका अंत होता है, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने इसको सीख लिया होगा, ठीक है। आपसे भी ये उम्मीद होगी कि आपने भी सीख लिया होगा, लेकिन आप इसको ध्यान से पढ़िए। और हमारा जो प्रोनाउन है वो खत्म हो गया। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो है वर्ब। क्या है बेटा? हम इसमें वर्ब के कई रूप के बारे में पढ़ेंगे, और वर्ब को खूब अच्छे से नोबेल प्राइज जो सम्मानित करेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। अब तो रिकॉर्ड हो रहा है, चलो।